एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए आपको मिलवाने कॉफी विद समा में अपने फेवरेट मेहमानों के साथ। आज एक नहीं दो खास मेहमान हैं और कॉफी विद समा फुल ऑफ लाफ्टर होने वाला है। एक तरफ डॉक्टर साहब मज़ाहिया शायर होंगे तो दूसरी जानब बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन कॉमेडियन होंगे। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल, शायरी में बहुत बड़ा नाम डॉक्टर फहर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। वेलकम टू कॉफी। और जो दूसरी शख्सियत है वो मेरे फेवरेट हैं। बहुत काम इनका देखा और जो काम आज हम कर रहे हैं यकीनन उस काम में बहुत कुछ इनसे सीखा। और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की फ़न अदाकारी का, फ़नून लतीफ़ा का, कॉमेडी का वर्सटाइल वाजिद खान हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। सर थैंक यू, इतना अच्छा आपने मेरे बारे में कह दिया। मैं तो छोटा भाई हूँ। नहीं, आप हैं ही अच्छे। तो हाँ साहब, आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब से आज बहुत सी पोइट्री भी सुननी है। बिल्कुल ठीक। तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब के पास वक्त भी कम है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम डॉक्टर साहब से शुरू कर लें। नहीं, वक्त क्यों कम है, अपनी दवाई लाइन जाना है। बात ये शायर हैं आप। फारिग तो दोनों को इकट्ठी करना है यहाँ से, तो मुझसे शुरू करें या उधर। अच्छा, डॉक्टर साहब जो है ना वो क्लिनिक भी करते हैं ना। अच्छा, गुड। डॉक्टर साहब क्लिनिक भी करते हैं, तो वो भी पूछना है कि ये कौन सी शायरी गौर से सुनते होंगे लोग इनकी कि किधर टीका ना ला देना। जो वैसे नहीं ठीक होता शेर सुना के ठीक कर देते हैं। अच्छा जी, खान साहब, डॉक्टर साहब ने इजाजत दे दी है। आगाज जो है जरा वो डिस्कस करें। बिलोंग कहाँ से करते हैं, बचपन कैसा गुजरा, घर का माहौल क्या था, और फिर आते हैं कि फ़नून लतीफ़ा की तरफ किस तरह। बिल्कुल ठीक है, चलें इसको समरी करते हैं। आगाज़ लाहौर से ही किया। अच्छा। रहायशी भी लाहौर का ही हूँ। ये लाहौर बिल्कुल सदर कैंट के नज़दीक एक इलाका है जिसे गाज़ियाबाद के नाम से जाना जाता है। तो मेरी रहायश अब भी उधर ही है। ज़फ़री खान साहब बड़े भाई हैं, वो शोबिज़ में मुझसे पहले आ गए थे। एक ये भी है ज़हन में कि चले उन्हें मैं देख के थोड़ा समझ गया। फैमिली वैसे तो एक मजहबी फैमिली है, बड़ा कम रुझान था इस काम की तरफ, लेकिन जहाँ पे आपका रिज़्क, आपका मुकाम, आपकी शोहरत, चीज़ें आपके लिए लिखी हों खुदा ने, तो फिर वो सफ़र करते करते थिएटर तक पहुँचे। थिएटर से आगाज़ किया। आपके तो सभी थिएटर देखे हुए हैं। ओपन एयर थिएटर बाग़े जना, वहाँ से आगाज़ किया। अकबर राही साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो थे हमारे राइटर डायरेक्टर, बहुत बड़ा नाम है। उनके नाम को लोग किंग मेकर, स्टार मेकर के नाम से जानते हैं थिएटर पे, इतना बड़ा नाम। उनके ये ड्रामाओं से किया आगाज़, फिर बाकर हुसैन साहब, और फिर करते करते छोटे शहरों में चले गए। लाहौर से, जिसे हम आउटडोर के नाम से भी जानते हैं, समझिए एक आपका एक लर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। तो करते 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 आज आपके सामने बैठे। तो पहले ज़फ़री साहब जो है उनका नाम हो चुका था। नहीं, नाम उस वक्त जब मैं शोबिज़ में आया तब तो वो भी यानी इतना फेम नहीं थे, काम कर रहे थे शोबिज़ में। आगाज़ था उनका भी, कुछ अरसा पहले के थे, यानी 5-10 साल सीनियर है मुझसे। तो वो उनका आगाज़ था, काम कर रहे थे, रेगुलर थे। स्टार तो वो, मैं भी शोबिज़ में आ चुका था जब वो बने, थोड़ा अरसा ही हुआ है, कोई 8-10 साल का पीरियड होगा। और माशाल्लाह वो फिर सुपरस्टार हो गए दुनिया में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तो एक मुख्तसर तारुफ है, वैसे तो बड़ा एक पीरियड है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे भी। उसमें क्या क्या वाकयात थे, क्या क्या मुश्किलात थी, क्या क्या बैरियर थे, क्या क्या रोड़े अटकाए गए, आज वो भी खुल के डिस्कस होगा। तो डॉक्टर साहब से भी जरा। डॉक्टर फ़खर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, बेहतरीन मज़ाहिया शायर भी हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर हैं। तो ये बताएं, मेडिकल और शायरी का क्या तालमेल है? मेडिकल और शायरी का तालमेल तो खैर बहुत गहरा है, बताइए। और इसकी बहुत सारी मिसालें भी तारीख़ में मिलती हैं। अभी मौजूदा अभी नज़्म और गज़ल के बहुत बेहतरीन शायर जिन्हें समझा जाता है, अब सफ़े अव्वल के जो हैं वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर वहीद अहमद हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, वो नज़्म के बेहतरीन शायर माने जाते हैं। और डॉक्टर अहमद मुश्ताक हैं, आजकल अमेरिका में होते हैं, उनको गज़ल का बेहतरीन शायर माना जाता है। वाह वाह। तो मैंने गज़ल नज़्म के साथ थोड़ा मिजाक का भी। हाँ जी। किस बीमारी में ज़्यादा शायरी असर करती है, यानी कि दिल के मरीज़ पे ज़्यादा असर कर दी है, गुर्दे वाले पे ज़्यादा असर कर दी है? बस जो भी मरीज़ ठीक ना हो रहा उसको शायरी सुनाए। ये वाकई इफेक्टिव है, आपका एक्सपीरियंस है। देखें बात ये है, शायरी ज़्यादा मैं क्या इश्क दे मरीज़ थे असर कर। ये तो है मरीज़। बात यह है कि डॉक्टर का काम होता है मरीज़ को तसल्ली देना। अच्छा। और उसको खुशी देना। अच्छा। उम्मीद दिलाना। बाकी आप तो जानते हैं कि शिफा अल्लाह ताला ने। अच्छा, मेरी सुबह से कोई तबीयत ठीक नहीं है। एक फरमाइश नईम साहब के लिए शायरी करें प्लीज, एक फरमाइश। इसीलिए तो मैं आया। समझो दो पेशेंट बैठे ना। हाँ जी, ज़रूर दोनों पे बारी बारी शायरी करते हैं जी। चले आपके लिए कुछ गज़ल में से कुछ मैं इंतखाब करता हूँ कि एक मतला देखिए कि मैं न बन पाया तेरा, वाह, पर तू तो हो जा और की।
वाह वाह वाह। क्योंकि लाहौर से ताल्लुक है, लाहौर से शो हो रहा है। वाह वाह वाह। मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की, वाह मत अकेले रहे फजा अच्छी नहीं लाहौर की। वाह 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 वाह। और नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ, नाम लिख लिख के तेरा सर्च किया करता हूँ। वाह वाह वाह। और मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझकर आज, मेरी नज़में तेरे बच्चे सिलेबस में पढ़े तो फिर। वाह 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 वाह। जबरदस्त मॉडर्न शायरी है, इसमें नेट क्या पैकेज बात का जो है ना वो जिक्र हुआ है। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरी ख्वाहिश तो थी कि दोनों तरह की हो जाए, लेकिन तो अभी अरेंज हुई है? अरेंज मैरिज थी, फिर उसको लव मैंने खुद ही मतलब अपनी जबरदस्ती कोशिश या हो से। गया? नहीं, मोहब्बत शादी से पहले ही मोहब्बत हो गई, अभी हमारे रिश्ता तय हुआ। और तो आपकी बेगम कभी कहती नहीं कि ये किसके लिए आपने इतनी शायरी लिखी हुई है? नहीं, उसे पता है कि किस किस के लिए लिखी है। हाँ चलो उन्होंने भी बच्चे हो गए, जरूर पूछना आपको चाहिए। शायरी में इसमें देखे ना, अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने, वाह राह चलते हुए मिली एक दिन, वाह उसके बच्चे उठा लिए मैंने। वाह 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 वाह, क्या बात है। थ्रेटनिंग शायरी। अच्छा खान साहब, लव मैरिज या अरेंज मैरिज थी? नहीं रेंज मैरिज, लेकिन शोबिज में आपको पता है लव शव चलते रहते हैं। तो आपको कितनी बार कोशिश हुए? थी अच्छा कि कहीं लव मैरिज हो जाए, अच्छा। लेकिन वो फिर घर वालों ने कहा ये बेहतर है तेरे हस्ते पुत्र जे हो जाए तू होगा। अच्छा। लेकिन आपको कितनी बार प्यार हुआ शोबिज में, ये भी बताइए। देखिए वो आर्टिस्ट नहीं जिसे बार बार प्यार ना हो, ये शोबिज है, प्यार तो 1 मिनट में हो फिर जाए। भी गिनेंगे तो अभी माइंड में कितनी दफा आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा? काफी चेहरे आ 10 जाएंगे। 15? आप फीमेल हैं, क्या आपसे छुपाना, बता लो। तो फिर वो प्यार तो ना हुआ। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ आर्टिस्ट आपको पता है थोड़ा ना होता है, दिल फेंक लगा लें या लवली लगा लें या जिंदा रहने के लिए, क्योंकि जो चीज तो मतलब आपने दिल लगाया ना, मतलब रिलेशनशिप्स रखे टाइम, जैसे कह सकते हैं फॉर बाय टाइम। अब आई ना ये टर्मिनोलॉजी, साढ़े दौर चे कदों सी, वो साढ़े टेक्नोलॉजी बचपन थी नहीं, लेकिन चल रहा सब था। इतना ही। अच्छा, बड़ा मुश्किल फील्ड है इस हवाले से, मुश्किल विकेट है बिल्कुल यहाँ पे, बड़ा बच बचा के खेलना जी, पड़ता जी। है। कोई शक तो शादी एक ही है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। तो जबरदस्त। प्रपोजल तो बहुत होंगे, पहले भी और बाद में भी। यहाँ तो जो है शो बिजनेस में कम से कम ये नहीं सोचा जाता कि ये मर्द शादीशुदा है या हाँ नहीं। नहीं वाकई बिल्कुल। वो देखा जाता है काम कितना कर रहा है। और तो वो प्रपोजल जो है उनको कैसे लेफ्ट करते हैं, शादी के क्रिकेट की जो- जुबान में लेफ्ट कैसे करते हैं? हाँ, शादी से जो पहले के प्रपोजल थे ना, उथे थोड़ा बंदा स्टे कर जाता सी कि यार हले ते मैं बैचलर ही हाँ, सोच लवां शायद मेरे वास्ते बेहतर होवे या मैनू मैं फायदा हो जाए इस शादी नाल। शादी तो बाद ना नईम भाई बड़ा एक अजीब जिहा सफ़र है, लेकिन चलो तुहाडे नाल शेयर करदा। मैं ना 100 चों ला लो तुसी 100 डिग्री के हिसाब नाल चेंज होया, स्टाइल बदल गया, मैच्योरनेस आ गई, बड़ा एक लिमिटेड रिश्ते हो गए। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 40 50 ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਅ-ਬਿਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਐਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ कि कोई मेरा ख्याल है शादी तो बाद ऐसा वाक़या होया ही नहीं जिथे मैंने थोड़ा सोचना पवे कि यार। थिएटर से चूंकि आपका ताल्लुक था, थिएटर के लोगों ने तो शर्तें लगा के शादियां की हाँ जी कि ज्यादा किन्ने करनी है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसे माहौल में भी आपने अपने आप को एक वो स्टेबल रखा। उसकी एक वजह ये भी थी नईम भाई के जेड़े बड़े सीनियर्स ने शर्तें लगा के शादियां की ना, बड़े रोले ने उन्हें जो फिर उनके बच्चे भी प्रॉब्लम में, खुद भी प्रॉब्लम में, बीवियां थिएटर आ रही हैं, पूछ रही हैं, वहाँ पे कब्जा टाइप एक माहौल है कि भी मेरा मियाँ इसको तो नहीं देख रहा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। तो इन मसाइल को देखते हुए ना, अभी लड़ाई झगड़ा होते देखा आप तो अंदर थे उस इतने बहुत ज्यादा बड़े बड़े नामों के भी, छोटे छोटे नामों के भी, आपस में भी, इश्क पे भी, प्यार से भी। अच्छा शोबिज़ ना जस्ट तुसी इस तरह ट्रीट करो नईम भाई, जैसे कुछ शैम्पू बेचने वाले या कुछ ये मेडिकल के रिलेटेड अद्वियात बेचने वाले किसी दूसरी सिटी में जाएं, 8-10 लोग हैं, एक होटल में रहेंगे, वहाँ पे गपशप होगी, जुगतें होंगी, मजाक होगा, फिर सुबह को उठ के अपनी फील्ड में जाएंगे, फिर शाम को, तो वो 10 दिन का टूर है। उनकी कितनी रंगीन और अच्छी लाइफ गुजरेगी, फ्रेंड्स हैं सब। तो हमारा तो सफ़र ही ये है कि पिछले 20-25-30 साल से जब तक आप शोबिज़ में हैं, एक्टिव हैं, जिंदा हैं, आपने काम करना है, तो हमारे रोज़ ही मज़े हैं। 10 साल पहले आपने थिएटर छोड़ दिया था तकरीबन, और ठीक है टीवी शोज आपको मिल गए, आपने मेरे ख्याल में आफ्ताब इकबाल साहब के शुरू के खबरनाक में जी आप आ गए थे जी। मगर थोड़ा सा ना हमेशा डिस्कस करते हैं, इतना बड़ा थिएटर हुआ हमारा कि पूरी दुनिया में थिएटर हुआ,
पाकिस्तानी फनकारों ने जा किया। बिल्कुल। आज थिएटर ऐसा है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ सोच भी नहीं सकता कि मैं थिएटर चला जाऊं, और लाहौर समेत पूरे पंजाब के किसी थिएटर में आपको एक फैमिली नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। अगर कोई फैमिली बना के बैठा हुआ है तो असली नहीं होगी, वो असली नहीं क्वालिटी नहीं ये बताएं जरा कौन जिम्मेदार है, किसने बर्बाद कर दिया इतने बड़े लाइव मीडियम को, इसका जिम्मेदार कौन है? यार नईम भाई, जिम्मेदार तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। चलें, आपको जिसका कोई नाम ज़हन में आ गया वो भी शेयर करूँगा। आगाज़ में ये काम बहुत अच्छा था, आपने तो यहाँ पे काम सीखा, देखा, किया, इन लोगों के साथ, थिएटर के लोगों के साथ आपका रिश्ता ताल्लुक़ दोस्तों वाला, बहन भाइयों वाला बना और रहा, आज भी है। जब ये था ना स्क्रिप्टेड काम, तब थी इसकी इज्जत। सबसे पहले इसमें से निकला स्क्रिप्ट। जब आपके हाथ से स्क्रिप्ट निकल गया, फिर मैं हो गया आज़ाद, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिर मैंने उसमें थोड़ी वल्गराइटी का सहारा लिया, एक आध गंदी घटिया फिक्रा कहा, वो लोगों का लाफ्टर, उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा आया। जो हमारे पंजाब का एक माहौल है, ज़ूमनी बात ज़रा लोग लेते हैं, पंजाबी ज़ुबान ऐसी। तो ये थिएटर में सबसे पहला स्लम्प आया जब स्क्रिप्ट निकला। दूसरा आया जब उसमें से डायरेक्टर निकला। जब आपने देखा ड्रामे जब थे, सोहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, ये सब हमारे बड़े जब करते थे, तो तब प्रॉपर डायरेक्शन थी, डायरेक्टर थे। फिर इन्होंने फील्ड में से डायरेक्टर को आउट किया। असल में जिम्मेदार हैं इन्वेस्टर, जिसके पास पैसा है। उसने पैसे की बचत करने के लिए, यानी सेट लगेगा, खाना आएगा, चाय आएगी, तो ये प्रोडक्शन बन रही है, फ़र्ज़ करें कास्ट का है 5 लाख, 5 लाख एक्स्ट्रा खर्चा भी है, तो ये एक्स्ट्रा सारा उड़ाओ, 5 ही रहने देते हैं। उसमें डायरेक्टर चला गया, राइटर चला गया, मेकअप वाले लोग चले गए। आप यकीन करेंगे थिएटर में मेकअप मैन कोई नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट एक नहीं है। ड्रेस सिर्फ लड़कियों के जो प्रेस होते हैं, जो उन्होंने डांस के दौरान पहने। आपको 10 साल पहले लगा कि स्क्रिप्टेड थिएटर मुजरा थिएटर बनने जा रहा है, तो मैं निकलूं इससे? नहीं, ये वजह नहीं थी निकलने की। वजह ये थी निकलने की कि मैं बिजी हो गया। अगर देखिए, ये खुदा की तरफ से है, हम मुस्लिम हैं तो इसलिए हमारे सारे राब्ते अल्लाह की तरफ ही जाते हैं। तो ये अल्लाह की रहमत हुई कि हम लोगों को टीवी मिल गया, ज़रा बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया, वरना मैंने वही करना था, वही करना था। कुड़ते हैं, दुख होता है। कुड़ने की बात यह है कि ये मैं आपके शो में बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला जल्द अल्लाह मेरी मदद करेगा। कोशिश कर रहा हूँ लाहौर में, उसमें मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए होगी, आपसे भी मैं इंशाअल्लाह रब्ता करता रहूँगा। लाहौर में एक प्रॉपर फैमिली थिएटर में लॉन्च कर रहा हूँ। ये जो थिएटर्स हैं इनमें नहीं, ये आपको पहले बता रहा हूँ, जितने थिएटर्स हैं इन किसी थिएटर में भी नहीं, कहीं साइड पे DHA हो सकता है, कैंट हो सकता है, कहीं साइड पे फैमिली थिएटर, जिस पे मेरी अभी तक की ख्वाहिश ये है कि जो मैं उसकी पब्लिसिटी बनाऊं, उस पे मैं आवेज़ा करूं कि विदाउट फैमिली टिकट नॉट अलाउड, कि आप फैमिली के बगैर टिकट नहीं, क्राइटेरिया रखेंगे आप उसका। यानी मैं कोशिश, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ दी अल्लाह मेरी मदद करे, वो होगा खालिस्तन फैमिलीज, औरतों बच्चों के लिए, उनकी ओरिएंटेड कॉमेडी होगी। बेस्ट ऑफ लक विद दैट, तो बड़ी अच्छी न्यूज़ दी इन्होंने। डार आपने मुझे आप बना बताएं, दिया। आप थिएटर देखते हैं? नहीं, कोई बात नहीं। डार हमारे दोस्त हैं, अली डार, जो लास्ट टाइम मेहमान थे इस प्रोग्राम में। अच्छा। तो मैडम ने अच्छा मिक्स किया है। वैसे डारों के साथ हमारी रिश्तेदारी भी है, हमारी परदादी जो थी वो डार थी। थिएटर देखते हैं आप? थिएटर देखता हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आजकल वाला तो आजकल हालात है, उस पर कोई शायरी करते हैं। दुख जो वैसे बयां नहीं होता, वाह, दुख जो वैसे बयां नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह, दुख जो वैसे बयां नहीं होता, कह कहे में उड़ाना पड़ता है। जीस्त यानी जिंदगी। जीस्त थिएटर है और थिएटर में, या सीस्त सर्कस है और सर्कस में बन के जोकर भी आना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन उसमें डिसेंसी होनी चाहिए, उसमें मुस्बत पहलू होने चाहिए। मैं खुद भी करता रहा हूँ काम। जब बचपन में मुझे बहुत शौक था, मैंने जो फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबे मैंने आजमाए। मैं सरगोदा में था तब, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का जो थिएटर है वो करता रहा वहाँ डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में। सीखी चीज़ें, मैं मुकर्रर भी रहा, फिर मैं शायर भी था। आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं डॉक्टर, लेकिन ये था कि शायर भी फिर देखा मैंने, इवन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अदाकारी का इतना ज़्यादा वो था कि एक दफ़ा मुझे बाकायदा ऑफ़र हुई थी काम करने की। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म बड़ी इंडस्ट्री। वो मेरे दोस्तों ने मुझे डिस्करेज कर दिया। मेरे जो क्लास फेलो थे, उन्होंने कहा जी आप ये बताएं कि आप डांस कर लेंगे। मैंने कहा ये डांस तो मुझसे नहीं होगा। तो फिर आप शायर बन गए हीरोइन के साथ। शायर तो खैर मैं बहुत पहले से था, यानी 10वीं क्लास से मैं लिख रहा हूँ। और मेरी पहली जो शायरी की किताब है वो 1999 में आ गई, जब मैं मेडिकल कॉलेज के दूसरे या तीसरे साल में था। तो जो मरीज होते हैं, हाँ वही मैं कहने लगा कि मर्दाना मरीज को देख के आमद होती है ज्यादा या खवातीन मरीजों को देख तो जो तसलसल ज़हन में चल रहा होता है ना, मसलन एक आपकी गज़ल चल रही है, नज़म चल रही है,
तो अब मरीज़ का फ़ोन आ गया या मरीज़ खुद आ गया तो भाई फिर वो सारा कुछ आपको वहीं छोड़ना पड़ता है, चाहे पूरा हो या अधूरा हो। लेकिन नहीं, कभी ऐसा हुआ कि सबसे पहला ये है कि आप अपने मरीज़ को देखें। नहीं, तो बड़े शेर आया हुए मेरे तो ऐसे। अच्छा, मरीजों को नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कभी कोई आमद हुई हो किसी मरीज को देख के? क्लिनिकल सेटअप से आमद होती, जैसे एक ये था कि रश नहीं चाहता क्लिनिक में, रश नहीं चाहता क्लिनिक में, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। ओके। और इस पे बोली है एक अम्मा जी, तुमने तो आग ही लगा दी है। वो ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये वो है ना डॉक्टर साहब का, जरा वो भी तो जी मैं वो भी सुना देता हूँ। लेकिन इससे पहले क्लिनिकल सेटअप का एक और शेयर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कौल और करार मुझसे कर गए, अहद बेशुमार मुझसे कर गए, किस तरह मिलेगी अब शिफा उन्हें, फीस भी उधार मुझसे कर गए। वाह। तो ये शुरू से मेरी जो मिजाज का रंग था, अगरचे मैंने सीरियस और संजीदा चीज़ें बहुत लिखी, गज़लें भी, नज़में भी, वो भी आपकी खिदमत पेश करूँगा। और ये जो गज़ल जिसका भी आपने जिक्र किया, लाहौर से तो मुझे मोहब्बत हो गई। जब मैं आया 1998 में लाहौर एज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे लाहौर बहुत प्यारा लगा। यकीन माने मैं अभी भी वो लाहौर मिस करता हूँ। वो पैदल चलने वालों का लाहौर, वो छोटी छोटी पुल जिनसे आप क्रॉस करके नहर की दूसरी तरफ चले जाते थे। तो उसके बाद तो हर आने वाले साल में कंक्रीट बढ़ता गया लाहौर में, और जो गरीब आदमी का लाहौर है वो कहीं खो गया। अब तो सिर्फ अमीर आदमी का है जिसके पास गाड़ी है, पत्थर का लाहौर हो गया। पत्थर का लाहौर। लेकिन आपका लाहौर अभी सुनना है। हाँ जी बिल्कुल। खान साहब, बुशरा आपके सवाल से पहले मैं सिर्फ ना एक डॉक्टर साहब के मिसरे में जो है ना उन्होंने जिक्र किया कि बाज़ औक़ात आपके अंदर की हालत जो है ना वो क्या होती है, कैफियत क्या होती है, लेकिन आपने जाके जो है ना हंसाना लोगों की। ये सिचुएशन ज़िंदगी में कब कब आई कि उदासी, परेशानी भी है, उदासी भी है, तकलीफ भी है, लेकिन जाके हंसाना है? बिल्कुल, बहुत बार आई। देखिए, आपके रिश्ते हमेशा आपके साथ होते हैं, जो अच्छे और ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते हैं, जब आपसे वो जाते हैं तो फिर आपको बड़ा एक ना अजीब सी कैफियत आपके इर्द गिर्द हो जाती है। जैसे मेरा पहला बच्चा हुआ और एक दिन बाद वो अल्लाह के पास चला गया, तो उस सिचुएशन में वो कोई 28वां रोज़ा था, 27वें को बच्चा पैदा हुआ, 28वें को चला गया, 29वें का दिन निकाला, और ईद वाले दिन हम क्राउन थिएटर यहाँ पे है लाहौर में, आपने देखा है, उसमें नरगिस और खुशबू बड़े अरसे के बाद इकट्ठी हो रही थी। तो ऑडियंस क्राउड का एक बेपनाह रश था। तो मेरा डेजिग्नेशन है हंसाना, तो मुझे पता है कि मेरे एक्सप्रेशन जो हैं वो मरे हुए हैं, लेकिन मैं लोगों को हंसा रहा हूँ, लाफ्टर्स भी आ रहे हैं, क्लैप्स भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ। तो ऐसी सिचुएशनें कई हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, 2-4 साल पहले मेरे वालिद साहब दुनिया से गए, तो मैंने, नईम भाई, अगर इश्क किया है ना ज़िंदगी में तो अपने अब्बू के साथ। मेरा इतना रोमांस उनके साथ था कि आप सोच नहीं सकते कि मैं अपनी शादी के भी 2-4 साल बाद तक अब्बू के साथ सोता था। अब्बू के साथ इतना रिलेट था, मैं 24 घंटे अब्बू के साथ ही रहना, उनकी खिदमत करनी। आप यकीन करें कितना मुझे अच्छा लगेगा आज ऑन एयर बता के, जब से मैंने होश संभाली उस दिन से लेके अब्बा जी के फौत होने के दिन तक उनके हाथ और पाँव के नेल मैंने खुद काटे। वाह। आईब्रोज अगर कुछ बड़े हैं तो मैंने वो ट्रिम खुद किए, कानों के बाल खुद काटे, मालिश की, टांगे दबाई, सर पे तेल। फिर उनकी ज़िंदगी के आखिरी जो 6-7 साल थे वो चारपाई पे चले गए। उनको ना वो गैंठिया एक मर्ज़ है जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, वो हो गया, उस वजह से वो चारपाई पे लेट गए। अल्लाह ने मुझसे इतनी खिदमत करवाई उनकी, वॉशरूम की खिदमत मैंने उनके की, नहलाने की खिदमत उनकी की, और फिर उनको कितना कॉन्फिडेंस था मुझ पे, जो मुझे आज अच्छा लगता है। व्हील चेयर हो, बेड हो, आपके पास कन्वेस हो, उन्होंने मुझे उंगली से बुलाना और कहना मुझे उठाओ। नईम भाई, मैं तीसरी मंजिल पे उनको उठा के लेके गया बाजुओं पे, इतना मैं यानी उनके साथ था। जब वो चले गए तो अब देखें दुनिया छोड़ गए वो, तो बड़ी खुशनसीबी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी समझिए कुछ नहीं है इसमें, खुदा की रहमत है जिसने करवा ली। तो फिर उसके बाद भी शो करना पड़ा दूसरे तीसरे दिन। आपने इतने बड़े नामों के साथ काम किया है, ये बताइए कि आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है प्रोफेशनली? अच्छा, ये रिकॉर्ड पे हैं, हम किसी एक का नाम लूँगा तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन जिन लोगों को हमने देखा उनमें से अमानुल्लाह साहब तो हैं ही हमेशा सरेफरेज, लेजेंडरी जी, जिनको आप कुछ भी ना हो, अगर आपने पाकिस्तान के थिएटर पे कॉमेडियन बनना है तो अमानुल्लाह की आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें। तो वो तो हो गए पहले आदमी।
उनके बाद बब्बू बराल साहब का काम बहुत अच्छा लगा, मस्ताना साहब का, लेकिन शागिर्द मैं मस्ताना साहब का हुआ। अच्छा। जिन्हों कहते गंडा बंद शागिर्द, वो मैं मस्ताना साहब का हुआ। फिर बब्बू बराल साहब का काम मुझे बड़ा तुर्श और अच्छा लगता था शुरू से ही। शौकी खान साहब का काम बड़ा अच्छा था। ये सब लोग ना एक यूनिवर्सिटी का, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं बुशरा, तो इसलिए किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। हाँ, आज के दौर में बात करें तो सबसे बेहतर और क्रिस्पी बात करने वाले आपके दोस्त हैं सलीम अलबेला। हाँ। वो सबको पसंद है और मुझे भी वही पसंद है। अच्छा, आपने शोज भी किए, फिर टीवी शोज किए बहुत, तो वो तजुर्बा कैसा रहा? आपने तो बहुत सारे शोज कर डाले। बिल्कुल। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी आपने काम किया, अहमद अली भट्ट साहब के शोज भी आपने किए। वो जो है ना, कहाँ काम करके लगा कि ज़्यादा एक ग्रिप, प्रोफेशनलिज्म? अच्छा, ग्रिप और प्रोफेशनलिज्म, मैं क्योंकि जंग ग्रुप से मेरा ज़्यादा राब्ता रहा और मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा। उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी अपनी एक स्क्रीन है, एक क्रिज्मा है, पूरे एक इदारे का ही, तो उनके साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लगा। फिर सफ़र शुरू हुआ तो मैंने नईम बुखारी साहब के साथ, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, आयशा जहांज़ेब के साथ, तौसीक हैदर के साथ, वसी शाह के साथ, फ़रा जो करती थी मॉर्निंग शो उनके साथ, फिर काशिफ जो हैं महमूद उनके साथ, अहमद अली भट्ट के साथ, मोहसन अब्बास हैदर के साथ, फिर इतने शोज़ मैंने किए। और इनमें से कई नाम हैं जिनको मैंने अपने हाथों में एंकर बनाया जो पहले एंकर नहीं थे। फ़र्ज़ करें आयशा जी हैं, वो एक लाफ्टर गर्ल थी, हंसती थी बैठ के, उनको एंकरिंग की सीट पे लाए, वो तो इदारे का था फैसला, लेकिन हमने उन्हें कोशिश तो की बेहतर ग्रोम करने की। तो ऐसे ही मोहसन भाई के साथ, मोहसन अब्बास के साथ, तो ये इतने शोज़ माशाल्लाह कर लिए। लेकिन जियो का एक अपना क्रेज़ था। फिर हम जब समा पे आए, समा का बहुत अच्छा, ये नहीं कि आपके पास हूँ इसलिए बता रहा हूँ, समा का बहुत अच्छा जो लोगों में उसकी एक समझिए व्यूवरशिप है, फ़ैन फॉलोइंग है। समा की स्क्रीन पे बहुत मज़ा आया। फिर एक न्यूज़ पे हमने किया थोड़े दिन पहले शो जो अभी हमारा चल रहा है, एक न्यूज़ पे माइंड ना करना के नाम से, उनकी स्क्रीन नहीं है। अब तक कितने किए? अगर गिनती करूं तो मेरा ख्याल है 60+ तो होंगे। सबसे ज्यादा गेटअप आपको करके मजा आया हो? एक एप्रिसिएशन तो हर गेटअप पे हो रही होती है, लेकिन जो जिसका आपको बहुत मजा आया हो? 3-4 किरदार हैं। एक मैं माई बनता था कश्मीर की, वो मुझे बहुत मज़ा आया। एक मौलाना साहब का किरदार जितनी मरतबा भी मैंने किया है, जितने हमारे सीनियर्स हैं, सुहेल अहमद साहब एक जगह पे कह रहे थे, फरमा रहे थे कि जी सब ने किया है लेकिन वाजिद ने बड़ा शरारती मौलाना किया है। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब करके बहुत मज़ा आया। और फिर वो जो माई का मैंने आपको बता दिया है, वो फिर एक पोठोहारी और करैक्टर है जो कोई भी नाम उसका हो सकता है, वो करके बहुत इंजॉय किया। फिर बहुत सी डमीज़, ज़्यादा मौलाना बना हूँ, मियाँ नवाज शरीफ बना हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ बना हूँ। अच्छा जी, मौलाना साहब आपकी मेहरबानी है, आप जो है आनी तरमीम के हक में हमारा साथ दें। आपको दावत देने आया मौलाना साहब, प्लीज़ आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नईम हनीफ साहब, आप हमेशा से मुझे पसंद हैं क्योंकि आप शोबिज़ रिपोर्टर हैं। जब भी आप हसीनाओं का इंटरव्यू करते थे मैं दिल से देखता था। ये वैसे ही। अच्छा अमर जी, बड़े अरसे बाद लाहौर आई हैं आप। ओ माड़े बच्चे के तुसा की दसा, जेड़े वेले नहीं मैं लाहौर ना, लाहौर भी इतना जैसी। लाहौर मेरे हत्था च वड्डा होया बुशरा, मैं तुड़ी नानी नहीं उम्र दी होसा। समझ आ रही है केड़ी जुबान है? आ रही खाली इंज अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जो है मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो ये बिजली बहुत महंगी है, लोग बहुत परेशान है प्राइम मिनिस्टर साहब। देखिए, अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो बिजली महंगी है, आज मेरी बात लिख लीजिए, आइंदा आने वाले दिनों में और महंगी होगी। अच्छी खबर खैर नहीं ये आपको हंसाने के लिए मैंने पढ़वा ना देना। डॉक्टर फखर, मिमिक्री तो कर दी उन्होंने ज़बरदस्त, अब आपके कलाम की बारी है। जी बिल्कुल, मैं कुछ जी प्लीज़ पेश करता हूँ। लाहौर वाली गज़ल ही बेहतर रहेगा कि आज प्लीज़। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वाह वाह, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह 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 वाह, क्या बात। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। अच्छा, जब ये शेर मशहूर हुआ तो फिर हर किसी ने पूछना शुरू किया कि वो कौन है जिससे मोहब्बत है। तो इसका फिर जवाबी शेर मैंने लिखा कि और वो और तुम नहीं शायद, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। वाह 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 वाह, क्या बात। बचपना कम सिनी जवानी आज, बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत। वाह 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 वाह। और एक तहजीब है मुझे मकसूद, जो हम बात कर रहे थे लाहौर के बारे में, एक तहजीब है मुझे मकसूद,
मुझको एक दौर से मोहब्बत है। वाह वाह वाह, क्या बात। और ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर। अब ये जो डिजिटल दौर है जी, ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है। वाह वाह, जबरदस्त। किसी और से मोहब्बत। अच्छा मैं कहा डॉक्टर बेगम ने कभी इनसे पूछा डॉक्टर भी ने ते शायर भी ने, यानी हुण किसी दे शेर चो अगर इन्होंने नुक्स कढना है ना ते टर्मिनोलॉजी जी सारी डॉक्टरां दी कि भी तेरा शेर बहुत अच्छा है पुत्र लेकिन ਇਹਦੇ गुर्दे जा पे तेरी गजल बिल्कुल ठीक है लेकिन ਇਹਦਾ कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तू ना मेरा पुत्र अपने ते शेरां दे ब्लड प्रेशर दी दवाई ले। आपकी बेगम ने कभी पूछा आपसे कि लाहौर से जो मोहब्बत, वो आखिर मोहब्बत किससे है? वो मेरी बेगम ना मेरी बहुत अच्छी जो है वो नक्काद भी है और बड़ी अच्छी दोस्त भी है। अच्छा, एक तो वो ये समझती है कि शायर को मैंने कितनी छूट देनी है, उसको कितना ऊंचा उड़ने देना है। दूसरी बात वो ये समझती है कि शायर की जो शायरी है ना, ये कलाम की हद तक है, इसका कोई मतलब ये होम्योपैथिक दवाई की तरह इसका उसकी हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ए छूट दी गल सुन के वाइफ को ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਨਾਲ। अच्छा, कोई मेरी बीवी ने शक नहीं करना, कोई तंगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फ़ोन नहीं करने। फ़र्ज़ करो मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे ने, 4 बच्चों का मतलब एक फैमिली है, वालदा ने अल्लाह उन्होंने ज़िंदगी तंदुरुस्ती देवे, सिर ते ने, मैं अम्मा दे कोल ही हाँ, ज़ाहिर है बच्चे ने, बीवी है। फ़र्ज़ करो मैं चला गया हूँ 10 दिन के लिए मुल्तान किसी और सिटी में, मुझे 10 दिन कॉल नहीं आएगी घर से, कोई तंगी नहीं, कोई शक नहीं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल करें, फलां करें, बिल्कुल नहीं है। फिर सादा है मेरी वाइफ, पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल सादा, गोल्ड का कोई इतना शौक़ नहीं, कोई क्रेजी नहीं होती हैं औरतें, मेकअप का कोई शौक़ नहीं इतना, और बड़ी जेंटलमैन और बड़ी एक स्मूथ लाइफ गुजार रही है। क्या बात है, ये तो आइडियल है कि कोई फरमाइश ही नहीं है, जन्नत च रह रहे हैं। चिकन नहीं खाती, मीट नहीं खाती मेरी वाइफ, चिकन नहीं खाती, मटन नहीं खाती, बीफ नहीं, अंडा नहीं, फिश नहीं। आपको शादी से पहले मालूम था? मैनू सगों हुण कितना फायदा है, तुसीं देखो बर्गर भी कमांदे कहंदी मैं नहीं खाना, यानी इतना कुछ नहीं, भाभी गुस्सा भी नहीं खाती वो भी नहीं दे, बिल्कुल मोहब्बत। अच्छा ये बताएं, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जितने लोगों ने काम किया हम उनसे डिस्कस करते रहते हैं, उन्हें आफ्ताब साहब को याद भी करते रहते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? और उससे पहले ज़रा एक बात बताएं कि ये जो एक जब आप काम कर रहे होते हैं फ़नून लतीफ़ा में, तो कभी मैच पड़ा किसी साथी आर्टिस्ट के साथ किसी खातून की वजह से कि उन्होंने तो आप भी मुतासर कर रहे हैं और वो भी मुतासर कर रहे हैं? चलें ये इस बात पे बाद में आते हैं, पहले करते हैं आफ्ताब साहब की बात। मुझे लेके गए सलीम अलबेला साहब एज ए एडिशन के तौर पे कि आप चलें साथ, उधर उनको एक लड़के की ज़रूरत है। आफ्ताब साहब कहते हैं नॉन फेम हो ना, इतना फेम ना हो उसका, थिएटर का हो, चलो जूनियर जैसे B क्लास आर्टिस्ट होते हैं तो कुछ जूनियर ले आओ, तो चलो आज तुमने जाना। तो मैं चला गया, मैंने उनके शो में परफॉर्म किया। वो लाइव शो था, उसके आखिरी हाफ में चौथे ब्लॉक में मुझे उन्होंने 1-2 क्यू किए, वो पड़ा होगा नेट पे अभी भी। तो वो मैंने एक बात की, लाफ्टर का रिस्पॉन्स आया, दूसरी पे, तीसरी पे क्लैप आना शुरू हो गई, फिर क्लैप, कोई 8-10 क्लैपें हो गई उस एक सेगमेंट में, लाफ्टर भी हो गए। तो आफ्ताब साहब ने कहा यार मेरे प्रोग्राम में इतने लोग आए बड़े, ये पहला बच्चा है जिसने आते ही 60 मेरे शो में की है, आते ही 60 कर दिया। तो मुझे बड़ा पसंद, तो वो ख़त्म हुआ शो, मुझे उन्होंने कहा यार आप हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ सकते हैं। मेरा उनके साथ आगाज़ हो गया। फिर उन्होंने तजर्बा बहुत अच्छा करते हैं, फिर उनमें बहुत सी चीज़ों की क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं उन्होंने क्रिटिसाइज़ ही करी है, आज तारीफ़ कर लेने। सबसे पहले उन्हें पता है कि मैंने कौन सा किरदार हिट करवाना है, उसको कैसे बार स्क्रीन पे ला के फिर लोगों को याद करवा देना है कि इसे देखें, उसकी लोगों को एडिक्शन लगा देनी है, एक ये उनमें क्वालिटी है। फिर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मुझे उन्होंने कहा यार इंग्लिश आती है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में ये बात निकाल देनी है कि वाजिद को तो इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इससे इंग्लिश वाला किरदार नहीं करवाऊँगा। ऐसे उन्होंने हर बंदे के साथ, जैसे अज़हर रंगीला को वो करवाते हैं काम तो अज़हर रंगीला हिट है, वो नहीं करवाते तो नहीं है। हनी अलबेला साहब उनके साथ काम करते हैं तो ज़्यादा बूस्ट है, उनको छोड़ के करते हैं तो कम है। ऐसे कुछ लोगों का उनको पता है, जैसे बब्बू राना, उन्होंने ख़ुद भी इकरार किया वापस ज्वाइनिंग के बाद कि मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पाया किसी और टीवी पे जब मैं छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आफ्ताब साहब उन्हें यूज़ कर सकते हैं वैसा नहीं किसी ने किया। तो इसलिए आफ्ताब साहब को इन चीज़ों को पता है कि लोगों को कैसे वायरल करना। आपने क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा था, बड़ा अच्छा एक बड़ा वाक़या, चलें उसकी समरी करते हैं। उन दिनों में जियो के साथ इनके कुछ अपने मामलात ख़राब हो गए। मैं भी इनकी टीम में, सलीम अलबेला, आगा माजिद,
हनी अलबेला, वाजिद खान, ऐसे रूबी अनम, यानी ये टीम थी। फिर वो मास्टर अपने जो प्रोफेसर बागी अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए, आबिद फारूक, वो ऐसी टीम थी। तो जियो के साथ इनके कुछ इख्तलाफात पड़े और इन्होंने चैनल छोड़ दिया और हमें भी बुला लिया। हम एक्सप्रेस पे गए, एक आध मीटिंग की। उसके बाद उनके जो कार ख़ास लोग हैं उन्होंने शायद बताया होगा कि भाई वो नहीं आना चाहता, तो मुझे थोड़ा उन्होंने डिले किया कि भाई इसको नहीं लेके जाना। तो मैं खाली हाथ हो गया, ज़ाहिर है इधर से प्रोग्राम बंद हो गया, आगे जा रहे हैं, मुझे लेके नहीं जा रहे। वो जियो वालों ने मुझे कहा कि हम अगर आपके साथ ही शो करें, सिर्फ अली मीर और आप हों, टीम बाकी कुछ ना हो, तो हम ऑन एयर भी कर दें, तो क्या आप करेंगे? वो मैं बड़ा ना मोराल डाउन कर लिया। मैंने कहा यार ये क्या बात, टीम ही नहीं है, एंकर भी नहीं है। खैर अली मीर ने मुझे बड़े प्यार से गाइड किया कि यार वाजिद भाई आप में है पोटेंशियल, आप कर सकते हैं, आप डायरेक्टर टाइप हैं, आप कंटेंट बेहतर करते हैं, चीज़ें साथ मिलके बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा आप थोड़ा बूस्ट। तो मेरा थोड़ा मोराल अप किया। हमने वो 8 शो रिकॉर्ड किए जो अब भी पड़े होंगे, ज़ाहिर है वो यूट्यूब पे। वो 8 के 8 शो लोगों ने इस करके ज़्यादा देखे कि आफ्ताब साहब किधर गए, बाकी टीम किधर गई। जियो ने अच्छी स्ट्रेटजी थी, इन्होंने बंद नहीं किया वो चैनल। यानी वो शो फ़र्ज़ करें अगर 2 नंबर पे आ रहा था तो 1 पे आए वो 8 शो। इतना लोगों ने देखा कि किधर गया आफ्ताब, किधर गया, किधर गया। वो रोले के चक्कर में ज़्यादा देखा गया, थोड़ा सा हमारा हाथ पड़ गया कि यार हम तो कर लेंगे। उसके बाद आ गए नईम बुखारी साहब, मुझे ये ऐसे छोड़ गए और मुझे वहाँ पे आपने कंटिन्यू कर लिया, ज़्यादा बूस्ट मिले। ओके। डॉक्टर फ़खर अब्बास, ये बताइए जब बात करते हैं बेगमात की, जी, तो आपने बेगमात पर बहुत ज़्यादा मज़ाहिया शायरी की है, ऐसा क्यों? देखिए मज़ाहिया शायरी तो बेगम के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और लोग एतराज़ भी करते हैं कि जी बेगमों पे क्यों लिखते हैं, तो बेगमों बेचारियों पे और तो कोई लिखता नहीं है। हमारे शायर तो लिखते हैं महबूबाओं पे, तो हम जो मज़ाहिया शायर हैं वो बेगम पे लिखते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं। चलिए कुछ सुना दीजिए। एक ये शेर देखिए कि वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी कि काम सारे वो घर के कराने वाली थी। अच्छा, वाह। वो आ रही थी मेरी समत मुस्कुराते हुए, वो मेरे हाथ में झाड़ू थमाने वाली थी। वाह वाह। और फिर बाद की ज़िंदगी में देखें बहुत सारे खुशगवार वाक़यात होते हैं, तो मैंने सबको सम अप करके एक सिर्फ 2 लाइनों में बयान किया। ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं क्या? वाह वाह, गुड वन। यानी प्रोने सामने इज्जत हो रही है। क्या बात। तो ये है। बाकी तो मैंने तो खैर महबूबाओं पे ज़्यादा शायरी की है इस हवाले से। वो भी कुछ बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के सभी कोई महबूबा ते सुनाओ ना सानू, नाले एक दी फोटो भी बहुत ये हुई ना बात। चले वायरल पे पहले आप वो बात हो रही थी बूस्टिंग की, वायरल की, कि इससे पहले कि ये हसरत मुझे पागल कर दे, मेरी शोहरत को ज़माने में मुकम्मल कर दे। वाह वाह वाह। और तुझसे इतनी सी दुआ है मेरे मालिक, एक दिन नेट पे मेरी भी कोई वीडियो वायरल कर। वाह वाह, जबरदस्त। इनके अल्फाज का चुनाव चेक करें। क्या बात। 1 लाख गज़ल मैंने कही 1 साल में, मेरा तो कुछ कमाल नहीं इस कमाल में। वाह वाह वाह। एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है घर के सामने, आते हैं उस तरफ से मज़ामी ख्याल में। वाह वाह वाह, जबरदस्त क्या बात है। और मैंने बैठे बैठे आमद हो रही है, मैं शायर नहीं जी, है, बताएं दुआ कर रहे हैं ना, तो दुआ आज बंदा कह रहा है, कहना यार अब मेरी जिंदगी ठीक कर दे। अच्छा वाह। यार अब मेरी जिंदगी ठीक कर दे, या कोई मेरी वीडियो लीक कर वाह। ऐसे मैंने ये किसी सदी की ही बनती है। अच्छा, ये वीडियो लीक्स का भी एक दौर गुजरा बड़ा। अब तो खैर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी उस पर कुछ पाबंदी लगाई, कुछ सख्ती हुई, कुछ साइबर क्राइम में सख्ती की गई, तो ये एक बड़ी कंजेक्टिव वीडियोस जो, तो ये खौफ भी रहता है खान साहब के यार बड़ा वीडियो लीक ना हो जाए कहीं। नहीं, अब मेरा वो सारे यानी खलीलुर रहमान कमर साहब वाले शौक मेरे रहे नहीं होने। अच्छा, वो नहीं है। हाँ बिल्कुल फ्लैट हो गया मैं। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, डॉक्टर साहब गवाही लवा का मशवरा नहीं, आप परहेज पे काम रखे बेहतर है। लेकिन यार ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ मेरी नज़र ਚ सब तो ज़्यादा कसूर है एप्लीकेशंस ਦਾ। अच्छा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ तो दुनिया ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ है ऑफ ਪਿਆ है ਤੇ वीडियो बना रहे। कभी आपने सोचा सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए कंटेंट बनाया जाए? कभी आपकी टीम ने, आपने कभी
प्लान किया हो, प्लान करके कुछ चीज़ें की हो? वो जब हम पब्लिक पे थे तब वो मेरी ही प्लानिंग थी, ताहिर सरवर मीर साहब के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन से। जाहिर है वो बड़े भाई हैं, उनके साथ बहुत काम किया है, आपके भी दोस्त हैं। तो वो हमारा एक प्लांटेड था जो शाजिया मंजूर ने उसे थप्पड़ वप्पड़ मारे और अच्छा वो प्लांटेड था सारा? ओके, बड़ा वायरल हुआ था, लग भी रहा था ऐसे देखने में शो के लिए चीज़ें प्लान करते हैं। फिर अपने लिए, यानी मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने हमारे मस्ताना साहब उस्ताद हैं, उनके नाम पे उसका नाम रखा हुआ है, मस्ताना टीवी HD के नाम से। तो उधर ये वायरल करने के लिए कंटेंट बनाते हैं। एक मैं किरदार वहाँ पे करता हूँ मिट्ठू गाजियाबादी, वो बड़ा एक उसकी बेवकूफ़ाना सी टेम्पो है और वो सहाफ़ी खुद साख्ता फीलिंग में है। वो मैं बल्कि आपके साथ करूँगा एक शो उसका। तो वो नई चीज़ें बनाने के लिए इंसान सोचता रहता है और वायरल भी होती हैं। वो मेरा काफ़ी इन भी है किरदार, यानी लोगों में देखा जाता है। मिट्ठू गाजियाबाद का भी अगर थोड़ा सा आइटम परफॉर्म कर दें। वो आइटम नहीं, उसका टेम्पो ही है। वो बस जस्ट देखो जी, अपना नईम हनीफ साहब ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ना सुनिया मार्केट च, आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े आपने काम किए ज़िंदगी में, शोबिस की कवरेज आपने की, क्राइम की कवरेज आपने की, प्लम्बरी का काम आपने किया, तो ये कहाँ से सीखा आपने? यानी वो बीच में रिसर्च के बीच में कॉमेडी भी क्रिएट कर देनी है और टेम्पो भी ऐसा है कि जिसपे कॉमेडी अगला बंदा कर सके। जैसे मैंने वो अली हैदर है ना हमारे जो होस्ट, ये भी मेरा ख्याल एक न्यूज़ पे हैं, सैयद अली पहले समा पे थे। हाँ, समा पे ही थे। उनका मैंने किया ना इंटरव्यू, तो मैं कह रहा हूँ कि जी मिट्ठू साहब शागिर्द ने तो यार देखो ज़रा इकरार करो जी। तो वो अब पब्लिक को ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे जी, मेरे उस्ताद ने जी, वाह वाह, फिर मुँह, मैंने बहुत सीखा है जी इनसे। तो ये चीज़ें जनरेट होती हैं वो ऐसे एग्जैजरेट करने के लिए। तो ये नई चीज़ें बनाने के लिए इंसान सोचता रहता है। आप तो हंसाते हैं बीइंग अ कॉमेडियन, आपको कौन कौन हंसाता है? देखिए, हमें हंसने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ऑफ कैमरा लाइफ है, जो नईम भाई तो बहुत करीब से देखते हैं, थिएटर पे बैक स्टेज और टीवी पे ऑफ कैमरा, उसमें इतनी कॉमेडी होती है बुशरा, इतनी कॉमेडी होती है कि अगर कोई पब्लिक का बंदा वो वाली महफिलें अटेंड करे तो यकीन करें ऑन एयर चीज़ें देखना छोड़ दे। वो कहे मैंने इनकी जो निजी महफिलें हैं ना वो अटेंड करनी, उसमें आप पे भी जुगत होगी, डॉक्टर साहब पे भी बात होगी, नईम भाई का कोई वाक़या आ जाएगा, कोई मेरा, इतनी कॉमेडी। तो हमारे हंसने के लिए हम खुद ही ऑफ कैमरा काफ़ी है माशाल्लाह। कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर भी करें। और एक जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर जो है वो बड़े लोगों के साथ हमने डिस्कस किया, मुश्किलात क्या आई करियर में, रुकावटें क्या आई, क्या कौन सी रुकावटें खड़ी की गई, वो ज़रा हमारे साथ शेयर करें। देखिए, आप खुद समझते हैं नईम भाई, और आज उन लोगों को कैसे याद करते हैं? जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनकी एक फील्ड है, आपकी है, मेरी है, बुशरा जी की है, कोई भी दुनिया का आपने काम करना है, उसमें सख्तियाँ, जैसे बुज़ुर्ग फरमाते थे, कारोबार से पहले सोचो पुत्र के नुकसान होएगा, उसके बाद फ़ायदा होगा। वही हट्टी खट्टी और चट्टी, जो ऐसा एक पंजाबी की मिसाल भी है। तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हर्डल्स ना हो। तो ये है शोबिज़, शो बिज़नेस भी इसे कहा जाता है, शो बिज़ भी। तो इसकी मैंने जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अडॉप्ट की हैं या सीखा है, वो मैंने ये सीखा है कि फ़र्ज़ करें रात का वक्त है तो हर तरफ अंधेरा है, चारों तरफ, तो आप कोई 1 आध 2 मील दूर भी एक बल्ब जलाएंगे ना तो वो आपको एक सिमत नज़र आएगी, यार वो रोशनी है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे जब रात हो जाती है तो शोबिज़ की दुनिया में लाइटों के अंबार लगते हैं। बात समझ गए आप? एक लाइट नहीं है, एक बल्ब तो 3 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है ना, तो इधर हजारों लाइट्स जलेंगी, चकाचौंध रोशनी हो जाएगी। तो इस पे लोगों का ध्यान होता है ज़्यादा। एक तो ये रात की एक्टिविटी है, दूसरा लाइटें हैं, तो इसलिए यहाँ पे सीखने का अमल भी बहुत ज़्यादा है, हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, खुशहाली भी है। तो इतनी जब आप स्ट्रगल में होते हैं, फिर क्या क्या नहीं। हम जब थिएटर किया करते थे छोटे शहरों में, आप यकीन करें पैसे नहीं हैं, फ़र्ज़ करें सादकाबाद को एक बंदा ले गया, जूनियर्स हैं, शौक ही इतना काम का, वहाँ पे 6-7 दिन उसने परफॉर्म करवाया, बुशरा पैसे वैसे बटोरे हैं, वो तो पब्लिक तो आती है ना टिकट्स जो लेते हैं, वो उसने सारे पैसे पास रखे हैं, 3-4-5 दिन की सारी रकम रखी और वो खुद भाग गया। तो हम उधर हैं, बे यारो मददगार। तो उधर का कोई फ़ैन फ़र्ज करे रेडी वाला है और ताड़ी ड्रामा देखा है जी, बड़ा मज़ा आया, तो अब उसको शर्म भी आ रही है, बताना भी है कि यार टिकट ही ले दे एक लाहौर दी। तो ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं। सर्दियों के दिन है, बिस्तर नहीं पहुँचे, हम स्ट्रगल है लाइफ, वही जो दरियाँ स्टेज पे हैं वो ऊपर ली हुई हैं, वो जो ईंटें आम पड़ी हैं वो सरों के नीचे रखी हुई हैं, जॉगर्स पहने हुए हैं सारी सारी रात, महीना सर्दी इतनी है, कक्कर पड़ रहे हैं। तो ये काम का शौक आपको जुनून, कामयाबी भी तो देखे ना ऐसी मिलती है, वो फिर अल्लाह का तरस हो जाता है, एक वक्त आता है आप पे वो रहमत,
हो जाती है। टीवी भी किया आपने, टीवी और थिएटर भी किया, फिल्म नहीं की? जी। फिल्म की ऑफर्स हुई, या इरादा फिल्म है? क्यों नहीं की? और फिर ख़ास तौर पे ये जो हमारे मोस्टली कॉमेडियंस जो हैं वो इंडियन मूवीज़ कर रहे हैं आजकल, इंडियन पंजाबी मूवीज़, उसकी कभी ऑफ़र हुई? अच्छा, पहली बात तो ये कि सब झूठों झूठ चौताली होंदा है जो फनकार कह रहे होंदा कि मुझे 20 ऑफर्स हुई, भी जो तेन हुई तो मामा कीती क्यों नहीं? पहली बात, ऑफर्स का मतलब ये है कि डिस्कशन में आप रहें, राब्ते में हैं लोगों के साथ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंडियन मूवी का ना कोई राब्ता हुआ किसी के साथ। एक बार बना था, वो जो हैं एमी विर्क, उनके साथ, उनको मेरी माई का किरदार ही अच्छा लगा था, लेकिन वो फिर कोविड आ गया, 2-3 साल का गैप चला गया और फिर कुछ चीज़ें मुनक़ता हो गई। उसके अलावा अभी एक फ़िल्म की ऑफ़र है, तकरीबन मैंने वो फ़िल्म साइन कर ली है, अहमद भट्ट साहब का बना रहे हैं पंजाब से एक बड़ी फ़िल्म, जिसमें वो हैं खुद और एक और कॉमेडियन हैं पाकिस्तान के बड़े, तो मैं हूँ, साथ 3-4 लोग और हैं, पंजाब से ही बन रही है। ये पंजाबी प्लस उर्दू ओरिएंटेड फिल्म होगी, यानी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है, अच्छी आएगी। डॉक्टर साहब फिल्म वगैरह देखते हैं कभी? टाइम मिलता है? फिल्म तो जाहिर है वक्तन फवक्तन जब भी मूड हो तो देखते ही हैं। नहीं, अकेले देखते हैं भाभी के साथ? नहीं, मैं अकेले ही देखता हूँ। मूड के हिसाब से देखते? कौन सी देखते हैं आप फिल्में? मैं ज़्यादातर हिंदी फिल्में देखता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। कौन सी आखिरी फिल्म देखी आपने? आखिरी मैं अभी देख रहा हूँ आजकल। अच्छा, अभी मैंने 12th फेल देखी, 12वीं फेल जो थी। अच्छा। फिर मैं असल में सर्च करके देखता हूँ कि अब सुभाष कई साहब की मूवीज़ मैंने शुरू की हैं। ओके। तो अभी आज दूसरी, एक ताल देखी कल या परसों रात, अच्छी थी ताल, बहुत ऐश्वर्या वाली ताल। हाँ, ऐश्वर्या वाली। ये पाकिस्तानी जो समाज गई हैं, सैयद नूर साहब की मूवी तो देखी? नहीं, उनकी भी देखी, उनकी सिनेमा में जाके हम लोग देखते थे। कौन सी? मेहंदी वाले हाथ चूड़ियाँ, वो हमने देखी। और साइमा की वजह से देखते थे या नहीं? साइमा जी तो खैर थी उन दिनों, लेकिन हम सैयद नूर साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा हाँ साहब, वैसे तो जो है जितने भी आप शोज़ कर रहे होते हैं उसमें एक मैसेज ओरिएंटेड आप किरदार कर रहे होते हैं और एक पैगाम दे रहे होते हैं, तो बहुत पॉलिटिकल बहुत से आपने गेटअप्स किए, तो क्या फील करते हैं फ़नून लतीफ़ा के हवाले से? आप इस हुक्मरान वक्त से अभी क्या कहना चाहेंगे और अब करना क्या चाहते हैं आप? क्या हुक्मरानों से तो मैं, चलें जो इस वक्त के हैं उनसे तो यही कहना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है, इसको आप तरला समझ लें, मिन्नत समाजत समझ लें, अर्ज़ समझ लें या रोब समझ लें, कि आप लोगों को चाहिए जो भी ये सकाफ़त को देखते हैं, चाहे वो अतात आरट साहब हैं या बाजी अज़मा बुखारी हैं, जो भी देख रहे हैं, तो खुदा के लिए आपको चाहिए कि आप प्रॉपर कोई ऐसी कमेटी बनाएं जो रिश्वत ना ले, जो 2,000-4,000 लेके थिएटर पे अपनी मर्ज़ी का काम ना होने दे, डांस जो घटिया और गंदा है उसको बंद करें। अच्छा चलें एक और काम करते हैं, एक मशवरा है, फ़र्ज़ करें मेरी ये हमारी जो CM हैं मरियम साहिबा, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें, ये जो घटिया तो चले मेरे लफ्ज़ हैं, ये जो थोड़ा सा बुरा थिएटर है इसको आप मखसूस कर दें कि ये भी होगा लेकिन अच्छा भी होगा। अच्छे की तरफ ना कोई आना चाहता है ना कोई कर रहा है, तो ये आप लोगों का हक है। अब आप देखिए हमारी हुकूमतों ने फिल्म इंडस्ट्री से हाथ उठाया, कोई फिल्म बताएं मुझे, एक मौला जट 10-15 साल बाद तेजी 500 करोड़ का बिजनेस हो गया, की बकवास है यार। कोई एक फिल्म आ रही है पंजाब नहीं जाऊंगी, एक आएगी जवानी फिर नहीं आनी, तो एक एक करके 3-3 साल, यानी कि इवन सिनेमा का पेट नहीं भर पा रहे। मैं कह आपने गैर मुल्की फिल्मों पे पाबंदी लगा दी, ना यहाँ पे इंडियन फिल्म रिलीज हो सकती है, ना यहाँ पे हॉलीवुड की मूवी रिलीज हो सकती है, और खुद आप मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर पा रहे साल में सिनेमा को अपना पेट भरने के लिए जितनी फिल्म चाहिए वो आपसे बन ही नहीं बन रही। तो ये हुकूमत की बड़ी मेहरबानी कि अगर ये ध्यान दें और इस इंडस्ट्री को वाकई इंडस्ट्री का रुतबा दें और इसको चलाएं, इस पर इन्वेस्टमेंट करें, चेक एंड बैलेंस रखें। जेडे बंदे कल्चर ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ खुदा ਦਾ वास्ता ਜੇ ਉਹ ਲਾਓ ਇਸ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ SHO ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਥੀਏਟਰ। 5-5 6-6 डांस होंगे ने, 2-2.5 घंटे का ड्रामा नहीं है, घंटे 1.5 घंटे का ड्रामा है, 4-5 डांस ने, तो किधर की फैमिली? अगर फ़नून लतीफ़ा को रातों रात तरक्की देनी हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि CM मरियम नवाज जो है तमाम MPs को हुक्म जारी करें कि हर MPA की फिल्म बनाएगा, नहीं तो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। गुड आइडिया। फिल्म भी बतौर टिकट तो समझे, टिकट जेड़ा फिल्म बनाएगा उन्हें टिकट मिलेगी।
वैसे बड़ी अच्छी गल वैसे अच्छा है idea मरियम है। साहबा इन्हू कॉमेडी ना समझो वाकई ये वैसे साडे अच्छा माशाल्लाह idea है। इतने स्ट्रांग ने भाई इतना MP पैसा आप अपने जाली इलेक्शन पे लड़ने के लिए लगा देते हैं, ऐसा ही है। तो एक फिल्म के लिए पैसे निकालने उससे ला लो खुदा दा वास्ता जे कुछ साडी इज्जत ही रख लो अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟ ਲਵਰ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਵਰ ਹੋ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ हाँ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ कभी सियासतदानों की तरफ से दाद आई आपको जो आप हमेशा। गेटअप साफ करते हैं, और कभी किसी ने नाराजगी का इजहार भी किया कि वाजिद खान साहब फर्ज करे मौलाना मिले हैं तो नाराज अगर होंगे भी आर्टिस्ट के साथ, ये बड़े लोग हैं सच में ये माइंड नहीं करते नहीं भाई अपनी डमी बनाने पे या कोई ऊपर नीचे बात करने पे। हाँ आग लगती है वर्कर्स को, जिवें लोकी कहते हैं चौधरी ना लो गुलाम बहुता हांडी ना लो चमचा तत्ता, तो ये जो नीचे वर्कर्स है ना इनको बुरा लगता है। मुझे मौलाना साहब फर्ज करे मिले हैं तो वो उन्होंने गुस्सा भी किया है तो बड़े प्यार से कि यार हाथ होला रखा करें, तो आपकी मेहरबानी बस। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब कितना उनका नाम है दबंग पर्सनैलिटी, और वो हला ला ला सियासतदानों पे पीटीआई दा ते वैसे मौला जाट हैं भाई। मौला जाट ने तो वो भी मिलेंगे तो वो भी यही कि हाथ होला रखो यार खुदा दा वास्ता ताड़ी मेहरबानी, ओए ये ना कहना यार ये कह रहे लाइव शो में मिले हैं तो तब तो वैसे ही बड़ा प्यार ना पता भी अभी लाइव जाना है फिर तो जफियां वाह 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 क्या बात है, आप जैसा तो देखा ही कोई नहीं, हाथ होला। खान साहब आपके साथ अभी रैपिड फायर करना है, उससे पहले जो है ना वो मुझे फायर करने लगे। नहीं कुछ आखिर में जो है ना कुछ कलाम जी मैं अता करें कोई। चले आज क्योंकि मजाक की बात हो रही है तो मैंने पंजाबी में एक नज़म लिखी थी जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, वो सुनाता हूँ। मेरी जिंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसी होर नाल सही। मेरी जिंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसी होर नाल सही, तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मैनू कुड़ियां दी शहर विच थोड़ कोई नहीं। वाह 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 वाह। तैनू हुस्न ते अपने गरूर किन्ना सी, तू ना सोचिया गरीब मजबूर किन्ना सी। वाह वाह वाह। मेरा खत मेरे सामने तू चीर पाड़ के किवें हसीओं कलेजा मेरा तू साड़ के। वाह वाह वाह। किड्डा घटिया तू फोन ते जवाब दिता सी, मैं ते प्यार नाल तैनू वो गुलाब दिता सी। वाह वाह वाह। तेरी जिद तेरी अखां दा हनेर बन गई, चंड मार के तू मैनू की दलेर बन गई। वाह वाह। कि जे मेरे को लख ते करोड़ कोई नहीं, नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मेरी जिंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसे होर नाल सही। मैनू कल एक कुड़ी प्रपोज कीता ही। हाँ ये भी तब की बात है, नज़म अभी नज़म चल रही है। की गल कर रहे हो शेर दा नज़म अभी नज़म चल रही है, आप तो हकीकी जिंदगी में फड़वाण लगे सो मैं तो मरान लगे सी। मैनू कल एक कुड़ी प्रपोज कीता ही, ओनू मैं भी मुहब्बतां दा तोहफा दिता ही। वाह। ओदा रंग रूप दुध दी मलाई वर्गा, ओदा लहजा मेरी निक्की भरजाई वर्गा, जदों बोलदी है निम्मा निम्मा हसदी है ओ, गल्लां दिल दियां रोज़ मैनू दसदी है ओ, ओदा कद बुत मेरे नाल मेल खांदा ही, ओदा कद बुत मेरे नाल मेल खांदा ही, सानू वेख के जमाना सारा सड़ जांदा ही। वाह वाह वाह। गल मुकदी मुकावा ओदा जोड़ कोई नहीं, तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं। क्या बात। जबरदस्त वाह, वाह। मेडिकल शुक्र लाइफ हुण में आपने लिखी हुई है वाह, ये। वाह, मैं बिल्कुल शुक्र हुण मैं मुड़ गया नहीं तो काम करदा मेरा जोड़ के। रैपिड फायर करते हैं, एक लफ्ज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस लफ्ज को सुनते ही जो स्टेटमेंट आपके जहन में आती शेयर कीजिए। जेलसी। जेलसी अगर दुनिया से कम हो जाए तो लोग और तरक्की करें। कामयाबी। कामयाबी जिसे मिल जाती है वो ढिला पै जाता है। फैमिली। फैमिली हमेशा खुश रहे, मेरी भी और हमारे सब चाहने वालों की भी। हंसना। हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये आपका खून बढ़ाता है। थिएटर। थिएटर खुदा के लिए हुकूमत अच्छा कर दीजिए। तनकीद। तनकीद होनी चाहिए, झगड़ा नहीं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा कुछ नाम जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और आपने एक का इंतखाब करना। सुहेल अहमद या अमानुल्लाह। बुरा लगे भावें सुहेल साहब नूं लेकिन अमान अल्लाह। बब्बू बराल या मस्ताना। यार दोवें ही कमाल, इत्थे दोवें कर लो। चलो मस्ताना। शान या आमिर खान। शान। आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली खान। राहत भाई। नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी। ओए होए होए, अली मीन गंडापुर। आसिफ अली जरदारी, एक समझदार आदमी। रीमा या मीरा। रीमा। महविश हयात या मायरा खान। महविश हयात या मायरा खान। महविश हयात। फवाद खान या हमजा अली अब्बासी। हमजा नूरी। हमजा अली अब्बासी। अहमद अली भट्ट या वासे चौधरी।
अहमद अली भट्ट सर यार, भावें वासे चौधरी राइटर है लेकिन अहमद अली भट्ट। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? पंजाब में हूँ मैं तो मरियम नवाज। अच्छा, एक जो मशवरा आपने पहला मशवरा क्या आपके जहन में आता है जो नाम आपके साथ मैं और बुशरा शेयर करेंगे? तो पहला नाम है आफ्ताब इकबाल। मेरा मशवरा है कि आपके जो भी मामलात हैं पाकिस्तान में, चाहे वो किसी हुकूमती लोगों के साथ हैं या निजी लोगों के साथ, इनको ख़त्म कीजिए, पाकिस्तान में आइए और दोबारा से फ़न की खिदमत कीजिए। थैंक यू। नसीम विकी। नसीम विकी साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी। ज़फ़री खान। ज़फ़री खान साहब मेरा लव हैं, मेरे बड़े भाई हैं और आई लव यू ज़फ़री साहब, हमेशा आप मेरे रोल मॉडल हैं और रहेंगे। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर साहब अगर सेहत बना लें तो भूखे मर जाएंगे। ठाकुर साहब एक समझदार और एनर्जेटिक आदमी। जुनैद सलीम। जुनैद सलीम साहब बड़े अच्छे और समझदार आदमी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट है आई है कि सिर्फ टाई ते शर्ट ते कोट होंदा है, थल्ले कच्छा ही होंदा है। नहीं, वो टेबल रखदा ही तां है कहना किसी को पता ना लगे मैं चलो रहा। लेकिन गुड। अच्छा, ये तो अक्सर टॉक शोज में होता है। हाँ वाकई ऐसा ही। कैसर पिया। कैसर पिया मेरा लवली दोस्त और माशाल्लाह बड़ा शार्प लड़का और बड़ा समझदार, और दुआ है कैसर खुद भी बच ते अपने आप ਨੂੰ बचा बुरियां नज़रां तो और बुरियां प्लानिंगां तो। वेल डन। आगा माजिद। आगा माजिद फनकार बहुत अच्छे, इंसान भी ठीक है, अच्छे। सलीम अलबेला। आइडियल आदमी, लवली, अच्छी जोक, अच्छी पंच, हमेशा ही हर दिल अजीज आदमी। लव यू सलीम साहब। छोटा मच्छर होंदा है। गोगा पसरूरी। यार क्या बात है, गोगा पसरूरी देखो माशाल्लाह इस वक्त इन्ना हिट, इन्ना अच्छा, इन्ना शार्प और बड़े एक मखसूस मुँह दे नाल आके मार्केट हिट हो गया। वेल डन गोगे, तेरे लगे उनको बीमारी भी होवे तो मुँह तो नहीं पता लगा। नरगिस। नरगिस, यार नरगिस हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अरूज का नाम, तो उनको अरूज के तौर पे याद करते हैं। फिल्म में उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा किया, थिएटर पे किया, बहुत अच्छा किया, टीवी जितना उन्होंने किया बड़ा अच्छा किया। अब हमारी दुआएं हैं वो जिस जगह पे हैं, जिस घर में हैं, जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, पाक परवरदिगार उनकी उसी ज़िंदगी में मदद करे और वो हमेशा खुश रहे। रेशम। आय हाय हाय, क्या अच्छी रेशम, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका लंगर उससे भी अच्छा है, बनाती रहें और बांटती रहें। रैम्बो। माई नेम इज़ रैम्बो, रैम्बो जान रैम्बो। रैम्बो साहब मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको एक बड़ा शो फिर से दे, दोबारा आप उस शो को खड़ा करें और दुनिया आपको पसंद करे, मोहब्बत करे। लेकिन भाभी के साथ आपके व्लॉग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भाभी तो अच्छी एक्टिंग कर दीजिए। जबरदस्त। अच्छा जी, ये रैपिड फायर के बाद आप कुछ आखिर में कुछ शायरी बनती है आपकी तरफ से। सही, बल्कि हमने बहुत देखें मज़ाबी। अभी आप फादर की जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक नज़्म आई, जी प्लीज़ सुनाना चाहता हूँ जी प्लीज़ से। लेकिन उससे पहले एक शेर देखिए कि आती है मुझको याद मेरे अपने बाप की। हाँ हाँ, आती है मुझको याद मेरे अपने बाप की, कटते हुए दरख्त मुझे मत दिखाइए। वाह वाह वाह, और इसी उन्वान से एक नज़्म है, एक पुराना शजर। वाह, वालिदैन होते हैं ना, ये घने साए वाले दरख्त की तरह होते हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों के, जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से, तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। मैं खुद तो सह लूँगा धूप, लेकिन मैं उनको साए में खुश रखूँगा, जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में। वह बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। वाह। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों के, जिसको दीमक ने खा लिया है, जो खुद तो अंदर से खोखला है, मगर सहारा दिए हुए है हवा में ऐसे घरों को, जिनमें वो बच्चे प्यारे से पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। और जैसे हम बुढ़ापे में थोड़ा हमारा आउटलुक चेंज होती है, तो मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, जो बदनुमाई के दाग पहने, गई रुतों के सुराग थामे। गुलों की बस्ती के प्यारे पौधों में एक गुनाह है, तो आओ मुझको गिरा ही डालो, मेरे बदन को जला ही डालो। मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों, कि बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, कहाँ पलेंगे, कहाँ जिएंगे। ये छोटे छोटे से फूल पौधे भी उनको आखिर कहाँ रखेंगे। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब ने आज कॉफ़ी विद समा में अपनी शायरी के जो रंग बखेरे, जो फूल निछावर किए, वो हमेशा हमें याद रहेंगे। और वर्सटाइल वाजिद खान
उनके साथ बहुत सी कहकों भरी गुफ्तगू भी हुई, उनका कैरियर भी डिस्कस हुआ और बहुत से वाक़यात आज उन्होंने हमारे साथ शेयर किए जो शायद इससे कबल उनके फैंस और हमारे देखने वाले नाजरीन उनको मालूम नहीं थे। बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ आने का, और ये नशिस्तों का सिलसिला जो है डॉक्टर साहब आपके साथ भी और खान साहब आपके साथ जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग आए कॉफ़ी विद समा में, रौनक भी खेल दें। आज कॉफ़ी विद समा फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ एंजॉयमेंट था। इसी तरह नईम साहब और मैं आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।